नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। मैं हूं अर्जुन मिश्रा। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो हो रहा है वह केवल एक प्रशासनिक कार्यवाही नहीं है, बल्कि एक बड़ा संदेश है। साफ संदेश कि प्रदेश की जमीन पर अवैध घुसपैठिए अवैध रूप से रहने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद पूरे प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है और इसी अभियान के तहत जिला अमरोहा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसे लोग अब दूसरी सीमा हैदर कह रहे हैं। यह महिला अवैध रूप से भारत में रह रही थी और पहचान छुपाकर सामान्य जीवन जी रही थी, लेकिन जांच में जब सच्चाई सामने आई तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर देश की सीमाओं की सुरक्षा के बावजूद इस तरह की घुसपैठ कैसे हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ शब्दों में कह चुके हैं कि प्रदेश में किसी भी हाल में रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं रहने दिया जाएगा और जो भी अवैध रूप से यहाँ पाया जाएगा उसे डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा और इसके बाद देश वापस भेजा जाएगा। इसी शक्ति का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। कई जगहों से ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां लोग खुद तख्ती लेकर पुलिस के पास पहुंच रहे हैं और खुद को अवैध बताते हुए सरेंडर कर रहे हैं। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि सरकार के सख्त रुख से घुसपैठियों में डर का माहौल है। अमरोहा का ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि महिला लंबे समय से यहाँ रह रही थी और स्थानीय स्तर पर अपनी पहचान छुपाने में सफल रही थी। लेकिन जब जांच एजेंसियों ने दस्तावेजों की गहराई से जांच की तो पूरे नेटवर्क की परतें खुलने लगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा सतर्क हो गई हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो अधिकारी ढिलाई बरतेंगे उन पर भी कार्रवाई तय है। सरकार का साफ कहना है कि यह अभियान किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए है। अवैध तरीके से रहना अपराध है और उस पर कार्रवाई होना तय है। अमरोहा की इस गिरफ्तारी ने एक बार फिर पूरे प्रदेश को सतर्क कर दिया है और यह संदेश दे दिया है कि अब पहचान छुपाकर रहना आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन पूरी ताकत के साथ इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। विराट न्यूज 24 लाइव चैनल इस पूरे अभियान पर लगातार नजर बनाए हुए है। ऐसे ही सटीक और जमीनी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार। क्षेत्र अंतर्गत एक अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पे पुलिस पहुंची तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये महिला रीना बेगम है, ये बांग्लादेश निवासी है। इसने पूछताछ के क्रम में बताया कि इसने मंडी जनौरा निवासी राशिद से विवाह किया है और अक्टूबर में ये नेपाल के रास्ते से अवैध रूप से बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट से इंडिया में प्रवेश किया और ये मंडी जनौरा में रह रही थी। इसकी राशिद से मुलाकात सऊदी अरेबिया में हुई थी, जहाँ पे इन्होंने शादी करी थी लगभग 6 साल पहले। फिर ये बांग्लादेश गए और बांग्लादेश के टूरिस्ट वीजा के माध्यम से नेपाल पहुंचे और वहीं से अवैध रूप से इंडिया में प्रवेश किया। इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। इसमें संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इनको गिरफ्तार किया। বাংলাদেশের পুলিশ অনেক ভালো, বুঝছেন, পানি খাওয়ার জন্য হেল্প করতেছে। বাংলাদেশের পুলিশ অনেক ভালো, বুঝছেন, পানি খাওয়ার জন্য হেল্প করতেছে। द्वारा सूचना दी गई कि मोहल्ला कटरा कस्बा धनौरा निवासी राशिद अली पुत्र मुन्नी खान उम्र करीब 40 वर्ष के घर पर एक बांग्लादेशी महिला रह रही है। जांच की गई तो मालूम चला कि उक्त महिला रीना बेगम पुत्री सुलेमान मियां उम्र करीब 28 वर्ष बांग्लादेश की नागरिक है, जिसके पास बांग्लादेश का पासपोर्ट भी मिला। पूछताछ पर महिला द्वारा बताया गया कि महिला ने 6 वर्ष पूर्व सऊदी अरब में राशिद अली से विवाह कर लिया था, जहां पर दोनों ये अस्पताल में कार्य करते थे। उसके बाद इस वर्ष मार्च 2025 में महिला बांग्लादेश आई, जिस दौरान राशिद अली भी बांग्लादेश पहुंचा और फिर ये दोनों 30 दिन के टूरिस्ट वीजा पर नेपाल निकल गए, जहां से ये दिनांक 9 अक्टूबर को महेंद्र नगर के रास्ते बनवसा होते हुए इन्होंने अवैध रूप से बिना किसी प्रपत्र या बिना किसी वीजा के भारत में प्रवेश किया और यहाँ ये बिना कोई आधिकारिक सूचना दिए अवैध रूप से मंडी धनौरा कस्बा क्षेत्र में निवास कर रहे थे। इस संबंध में दोनों
के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तगण पुलिस हिरासत में है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। मैं अभी गया था एक जनपद में, वहां की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। आप मुझे बताइए, एक जगह तो यह भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो, आप जब देखेंगे तब आप मुझे बताइए 10 साल की उम्र में किसी का बच्चा होगा क्या? लेकिन यह भी फॉर्म भरा गया है। यानी बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। आप मुझे बताओ, अगर सबसे बड़ा व्यक्ति 90 साल का होगा तो इताई उससे पहले तो कई पीढ़ियां होंगी। वो तो पूरा गांव ही एक परिवार बसा देगा, एक ही परिवार गांव बसा देगा। हमें इस समय उसको देखना होगा। यह भी फर्जी हुआ है। नाम कहां से? पश्चिमी, यानी उसमें दिनेजाकपुर, नौगांव असम, और मतदाता बने हैं संभल में। क्या मतलब है? ये अवसर है इस सब फर्जी नाम के लिए आपत्ति करना। हर बूथ से आपत्ति दर्ज होनी चाहिए फर्जी नामों के लिए। जो छूट गए हैं एसआईआर के लिए 12 दिन का समय अभी बाकी है। जो नए नाम भरने हैं उसके लिए भी आपके पास समय है। जिनके नाम काटने हैं उनके लिए समय है। और इस समय उन फटाफट भरवाइए, आपत्ति करिए। ये इसलिए आवश्यक है कि चुनाव में आपकी मेहनत 3/4 इस एसआईआर की सूची रिफाइंड हो जाएगी। 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई, तब केवल 1/4 मेहनत आपको विधानसभा चुनाव में करना होगा। और धड़ल्ले के साथ 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन मेहनत आज करनी पड़ेगी, आज मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा